Good morning, students. Dynamics, Chapter 1 Velocity and Acceleration, Lecture 3 में आपका सभी का स्वागत है. माई सेल्फ दिलीप नागपाल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो आपको यहाँ पर टाइटल दिख रहा है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग. ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला समझने जा रहे हैं. वैसे तो ये जो टाइटल है कोणीय वेग, ये आपके लिए शायद नया नहीं होना चाहिए. यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस. फिजिक्स में आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा. देखिए, आप इसका फॉर्मूला और इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले तो आप एक वर्ड दिमाग में लेके आइए कि हम यहाँ पर उस कण की गति को स्टडी कर रहे हैं जो एक कर्व के अलोंग एक प्लेन में मूव कर रहा है. ठीक है, देखिए अब इधर ये एक कर्व है, इसका नाम हमने रख दिया सी. एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग, ये मैं एरो बना रहा हूँ, इस तरह से इस कर्व के अलोंग चल रहा है. अलोंग चलने का मतलब इसके अनुदिश चल रहा है. एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब पार्टिकल चल रहा है तो वो इस कण का, इस पथ का या इस कर्व का निर्माण कर रहा है, इस कर्व पर होते हुए चल रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक सबसे पहले एक बात समझनी है कि ये जो आपको यहाँ दिख रहा है P और ब्रैकेट में R थीटा और फिर लिख रहा है T, इन सब बातों का मतलब क्या है. तो देखिए, अब पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है. ये कर्व और भी आगे एक्सटेंड हम कर सकते हैं, हो सकता है इधर और ऐसे एक्सटेंडेड हो, इधर से भी और इधर से आगे चल रहा हो. तो हमने जो यहाँ पर शो कर रखा है वो कर्व का एक फाइनाइट पार्ट शो कर रखा है, मतलब कर्व और भी आगे एक्सटेंडेड हो सकता है. ठीक है, एरो मिटा रहा हूँ मैं. एरो का मतलब आपको समझ में आ गया कि पार्टिकल इस तरह से चल रहा है. एक एरो हम लगा देते हैं इस तरह से, ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है. ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर कॉमा थीटा. तो देखिए, ये हैं पार्टिकल के पोलर कोऑर्डिनेट्स. लास्ट टर्न पे मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे पार्टिकल की वेलोसिटी के. उस समय हमने ऐसा ही कर्व बनाया था, ऐसा ही एक चित्र बनाया था, पर हमने उस कर्व के प्लेन में दो एक्सिस ली थी. देखिए अब इधर लास्ट ईयर का, अगर लास्ट वाला आर्टिकल अगर आप दोबारा देखें तो ऐसे मैंने दो एक्सिस कंसीडर की थी, एक्स और वाई. पार्टिकल यहाँ भी एक प्लेन में चल रहा है, अलोंग एक कर्व चल रहा है. हमने वहाँ कहा था कि माना पार्टिकल किसी टी टाइम पर पी बिंदु पर है. लेट द पार्टिकल बी एट एनी पॉइंट पी एट एनी टाइम टी. और फिर हमने वहाँ पर उस डायग्राम को अगर आप देखें, पीडीएफ में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने लिखा था कि लेट एक्स कॉमा वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू एक्सिस, एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग तो हम सभी समझते हैं. मतलब कि अगर मैं इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक लंब डालूँ, परपेंडिकुलर डालूँ, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स होगी और ये डिस्टेंस आपकी वाई होगी. ये तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है. इनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. लेकिन अब वही पार्टिकल है और मान लीजिए वही कर्व है, वो अब चल रहा है उसी कर्व के अलोंग चल रहा है जो पहले चल रहा था, और वही पॉइंट पी है. लेकिन अब की बार इसके ब्रैकेट में हमने लिखा है आर कॉमा थीटा, क्योंकि साहब अब जो हम फॉर्मूले स्टडी करने जा रहे हैं वो आर कॉमा थीटा के रूप में लिखे जाएंगे. तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर थीटा का मतलब क्या होता है. वैसे तो आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक, है ना. ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या होता है, वी हैव ए फिक्स पॉइंट, इसको जो हम कहते हैं पोल, इसका नाम हम ओ ही रखते हैं. आप सुविधा के लिए मान सकते हो कि इसी पॉइंट को, ओ को, यहाँ पर जो यहाँ था, हमने यहाँ पर पोल कह दिया है. यहाँ पर हम इसको मूल बिंदु कहते थे, ओरिजिन.
लेकिन यहाँ पर हमने इसको पोल कह दिया है। अब जब हमने ओ की बात कर ली, फिर हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फिक्स लाइन। देखिए इधर आप, मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको हम कहते हैं स्थिर रेखा, फिक्स लाइन। इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट की बात करनी हो तो मेरे पास पहले दो बातें चुनी हुई होनी चाहिए। एक तो फिक्स पॉइंट जिसको हम पोल कहते हैं, और एक फिक्स लाइन जिसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं। देन हम क्या करते हैं, देन हम जिस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कौन से वाले, पोलर कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट को मैं पोल से ज्वाइन कर देता हूँ बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई ओपी। इस ओपी को अब याद कीजिए, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में ये चैप्टर लिया है। इसको हम कहते हैं स्थिर ध्रुवांतर रेखा। ओपी इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसकी लेंथ हम मेज़र कर लेते हैं सब, और इसकी लेंथ को ही मेज़र करके हम डिनोट करते हैं आर से, और ये बनता है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और फिर हम ये वाला एंगल मेज़र करते हैं। कौन सा वाला एंगल, इधर देखिए, इसका नाम हम रखते हैं एक्स, इस लाइन का जो जिस पे अपने एरो बना रखा है ये। तो एंगल हम मेज़र करते हैं एक्स ओ पी, और ये इसका सेंस भी इंपॉर्टेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अगर थीटा है मान लीजिए ये एंगल, और रिमेंबर ये एंगल हम रेडियन में मेज़र करते हैं। ये मेज़र भले आप डिग्री में कर लें, पर जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सेकंड वाले आर के पास में, तो इसको हम रेडियन में लिखेंगे ऑलवेज। यानी सपोज ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा तो मैं इसको π/3 लिखूँगा साहब। ये इसका कन्वेंशन है ये, कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है, जो एंगल होता है, इट इज़ ऑलवेज रिटन और मेजर्ड इन रेडियन। तो ये तो बात हो गई पोलर कोऑर्डिनेट की, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब देखिए, सपोज हम वापस उसी डायग्राम पे आते हैं, हमको समझना है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पार्टिकल किसी पार्टिकल इस सी कर्व के अलोंग चलता हुआ टी टाइम पर पी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है। फिर ये तो है पार्टिकल यहाँ पर कब, एट टाइम टी। रिमेंबर हम क्या बोलते हैं, एट टाइम टी। और सपोज आफ्टर सम टाइम, और यू कैन से एट द टाइम टी प्लस डेल्टा टी, ये पी से चलता हुआ क्यू पर आ गया। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि पी से क्यू तक जाने में पार्टिकल को कितना समय लगा होगा साहब, तो आप बताइए। पी पर वो टी टाइम पर है और क्यू पर वो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर है। तो इन दोनों के जो बीच का इंटरवल है पी से क्यू तक चलने का, वो हो जाएगा मेरा डेल्टा टी। यानी पी से क्यू तक पहुंचने में पार्टिकल को डेल्टा टी समय लगा। और साहब ये जो डेल्टा टी टाइम होता है ना, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम जिस भी क्वांटिटी या राशि के अगर डेल्टा लगाते हैं तो डेल्टा शो करता है कि ये इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अब आप कहोगे साहब डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल है तो पी से लेकर क्यू तक पॉइंट्स तो बहुत दूर दूर है। एक्चुअली ये हमने समझने के लिए क्यू को पी से दूर बनाया है। एक्चुअली क्यू के बहुत नियर है, बहुत क्लोज है, ताकि डायग्राम में हम ढंग से एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए हमने क्यू को पी से सफिशिएंटली दूर बनाया है। ठीक है, तब आप मुझे बताइए कि क्यू पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट मैंने क्या एज्यूम किए हैं। तो वो आपको इसके ब्रैकेट में दिख रहे हैं, आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो फटाफट मुझे आप ये बताइए कि आर और आर प्लस डेल्टा आर डायग्राम में कौन सी डिस्टेंसेस होंगी। यस, आर इज नथिंग बट ओपी डिस्टेंस, क्योंकि ये पी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है, एंड आर प्लस डेल्टा आर इज नथिंग बट ओ क्यू डिस्टेंस। ठीक है, फिर मुझे आप बताइए कि एंगल थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा कौन सा एंगल होगा। तो ये तो देखिए डायग्राम में मार्क है, एंगल थीटा मेरा ये होगा, ये जो मैंने अभी ग्रीन कलर से मार्क किया। ठीक है, एक्सओपी एंगल अभी भी मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कि एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा कौन सा होगा। तो इट इज़ माई दिस एंगल, जो मैं अभी रेड कलर से देखिए मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा एंगल होगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो अगर थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल में से मैं थीटा वाला एंगल माइनस कर दूं, निकाल दूं,
तो विच एंगल आई विल रिमेन विल दिस एंगल, देखिए आप POQ एंगल, ये वाला, जिसको कि मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूँ, देखिए दिस वन एंगल। यानी रेड कलर वाले एंगल से अगर मैं ग्रीन कलर वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास येलो कलर वाला एंगल बचेगा, एंड दिस विल बी माई एंगल नथिंग बट डेल्टा थीटा। देखिए आप, ये पूरा जो डायग्राम है ना साहब, इसको आपको ढंग से 2-3 बार प्रैक्टिस करके बनाना है, क्योंकि ये डायग्राम हम कई बार बनाएंगे। अब हम आते हैं साहब इस बात को समझने में कि साहब एंगुलर वेलोसिटी एट P हम कोणीय वेग निकालना चाहते हैं P पॉइंट पर। तो देखिए कोणीय वेग को निकालने का सबसे पहला जो हमारा बेसिक शुरुआत है वो है इट इज़ इक्वल्स टू लिमिट, ये लिमिट है डेल्टा T टेंड्स टू 0, और इसके आगे एक ब्रैकेट में एक फ्रैक्शन लिखी है। इस फ्रैक्शन में नीचे तो डेल्टा T है ना, और ऊपर क्या लिखा है, ये तो वर्ड कटे हुए हैं, ये ऊपर लिखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा T। मतलब देखिए वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो ऊपर तो देखिए विस्थापन आ रहा है, नीचे समय आ रहा है, लेकिन चूंकि हम निकाल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी तो विस्थापन भी हमारा एंगुलर आएगा, यानी कोणीय विस्थापन। कण जब P से Q तक पहुंचा तो इसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ, तो इसका कोणीय विस्थापन देखिए हुआ डेल्टा थीटा। ये जो POQ एंगल है ना, ये डिनोट करता है, इधर देखिए POQ एंगल, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं खाली बोल के बता रहा हूँ, इट डिनोट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन रीचिंग फ्रॉम P to Q और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा T। तो सीधी सादी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा T का मुझे डिवाइड लगाना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो यहाँ पर है, इसकी जगह मैं POQ एंगल की वैल्यू पुट करूँगा। तो ये देखिए वैल्यू आ गई डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा T, और ये लिमिट है। अब आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट आता होगा, ये आपने पढ़ रखा है कि डेल वाई बाई डेल एक्स की अगर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx। तो इसी सेंस में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा d थीटा बाई dt। तो ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया, देखिए किसका, इट इज़ माई फॉर्मूला, टाइटल क्या था मेरा, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी एट P का फॉर्मूला है d थीटा बाई dt। अब देखिए इसके पास में आपको एक बात और लिखी हुई दिख रही होगी कि d थीटा बाई dt को मैंने डिनोट किया है थीटा डॉट से। तो ये वैसे तो कोई नई बात नहीं है, आपको याद कर रखना है कि जब भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एक डॉट लगा के बताते हैं, डॉट यानी एक बिंदी लगा के। यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखिए किसका हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है थीटा का। तो d थीटा बाई dt को लिखा थीटा डॉट। अगर सिमिलरली मैं dx बाई dt कहीं लिखता तो इसको मैं लिखता x डॉट। इसी प्रकार dy बाई dt को लिखता y डॉट। अगर d2x बाई dt स्क्वायर को लिखना है, डिफरेंशिएशन तो इसमें भी t के रिस्पेक्ट में है लेकिन 2 बार है, इसको हम लिखेंगे x डबल डॉट। यानी कि डॉट केवल और केवल हम कब लगाएंगे, जब हमको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t को शो करना है, या उल्टा हम कहें कि कभी भी किसी भी राशि के ऊपर डॉट लग रहा है, इसका मतलब उस राशि का वो डिफरेंशिएशन शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आप देखिए आगे एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। अभी जस्ट ऊपर हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी की, जिसको कि हमने कहा थीटा डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको शॉर्ट में एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद करना है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया थीटा डॉट। अब ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट सिंपल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं।
और आपको लास्ट टर्न पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कोई पार्टिकल, दो केस हमने अब तक करें, एक तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, तब तो उसकी वेलोसिटी उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्टिकल इस लाइन के अलोंग चल रहा है, ऐसे चल रहा है इस पार्टिकल लाइन के अलोंग, तो इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी उसकी दिशा वही होगी जो इस लाइन के अलोंग जैसे चल रहा है। लेकिन अगर एक पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग चल रहा है, जैसे आप इधर देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कर्व को पकड़िए, ये रहा कर्व, इसको मैं ब्लू से वापस बना देता हूँ। देखिए आप, ये एक कर्व है, इस पर एरो भी लग रहे हैं, तो इस कर्व के अलोंग पार्टिकल चल रहा है। मान लीजिए इस कर्व का नाम है सी, तो वही वाली बात हमने लिखी है, पी के पास में लिखा आर थीटा और टी, इसका मतलब पार्टिकल इज एट पी एट टाइम टी, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे आर थीटा है। अब यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से, एक लाइन दिख रही है, देखिए जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन कौन सी है? दिस लाइन, ध्यान से सुनना आप, दिस लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट पी। मतलब ये लाइन कर्व की टेंजेंट है पी पॉइंट पर। टेंजेंट तो अपन सभी जानते हैं कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस लाइन के ये एरो के पास में वी लिखना क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि पी पॉइंट पर जो कण का वेग है, जिसको कि हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, ये उसकी दिशा दर्शा रहा है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कई बार रिवाइज करके समझाया था कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग चलता है, कर्व के अलोंग, तो किसी भी पॉइंट पर जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट पर टेंजेंट के दिशा में होती है। ठीक है, फिर देखिए इस डायग्राम में और क्या दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में एक आपको ओ एल लेंथ दिख रही है आपको। इस लेंथ को मैं आपको येलो कलर से डिनोट करके मतलब बता के बनाता हूँ। देखिए आप इधर, ओ एल एक्चुअली क्या है? ओ एल ओ पॉइंट से टेंजेंट पर डाला गया लंब है, क्योंकि आपको ये साइन दिख गया इधर, ये साइन हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो एक्चुअली ओ से हमने टेंजेंट जो है, ग्रीन कलर वाली टेंजेंट, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इट इज़ 90 डिग्री एंगल। तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पैडल इक्वेशन का। पैडल इक्वेशन में जो पी और आर मेरे कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें पी का मीनिंग क्या होता है? पी का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट, यानी कि ओ से टेंजेंट पर डाले गया लंब। इसी को यहाँ पर मैंने पी से दर्शाया है। ये मेरा आर है, ठीक है, पी आर वी और थीटा डॉट, ये जो चार मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं, थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी, वी लीनियर वेलोसिटी, पी लंब और आर यानी कि रेडियस वेक्टर, ये चारों क्वांटिटीज़ बिंदु P से संबंधित हैं। यानी थीटा डॉट क्या है? थीटा डॉट कोणीय वेग है जब कण P पर हो। V क्या है? लीनियर वेलोसिटी है जब कण P पर हो। स्मॉल p क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है जब कण P पर हो। और r क्या है? रेडियस वेक्टर की लेंथ है जब कण P पर हो। P यानी ये वाला पॉइंट। तो इन चारों क्वांटिटीज में ये एक संबंध होता है, थीटा डॉट बराबर v इंटू पी बाई आर स्क्वायर। ये संबंध या सूत्र कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम्स के हिसाब से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो बुक में देख सकते हो, एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, ये लिखने को आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, तब आपको ये लिखना है। और एग्जाम में रिमेंबर, जब भी आपको कोई ऐसा रिलेशन लिखने को आए, तब आप उस रिलेशन में जो भी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, शामिल हो रही हैं, उन सब के मीनिंग आप लिख देना, यानी उन सब का क्या मतलब है वो आपको शो करना है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट यहाँ समझ रहे हैं कि साहब दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिशाएं जब कोई कण किसी वक्र पे चलता है,
ठीक है, ये दो बिल्कुल नई चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। यहाँ तो हालांकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखा है, पर पहले आप समझिए कि मैं आपको इस चित्र में क्या समझाने जा रहा हूँ। रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। आपको इस डायग्राम में दो लाइनें दिख रही हैं जिस पर मैंने डॉट 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 किया हुआ है, ऐसे ये दिख रही है आपको, ये और ये क्या दिशाएं हैं? तो देखिए आप, सिंपल सी बात है, आपको ओपी लाइन दिख रही है, ये देखिए इधर, ये ओपी लाइन, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। इट इज़ माई ओपी लाइन। इसको कि मैं क्या कहता हूँ, जल्दी से बताइए। इसको मैं कहता हूँ ध्रुवांतर रेखा या रेडियस वेक्टर। तो अगर ओपी लाइन को ही मैं आगे प्रोड्यूस कर दूँ, प्रोड्यूस का मतलब इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, आगे स्केल रखकर आगे लंबी कर दूँ, तो इस दिशा को बोलते हैं, ओ से पी की ओर बढ़ने वाली दिशा को क्या बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन एट पी। इसको हम हिंदी में कहते हैं पी पर अरीय दिशा। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अरीय दिशा कैसे बनाते हैं बताइए। तो आपका क्या जवाब होगा? उस पॉइंट को ओ से मिला दीजिए और जो ध्रुवांतर रेखा बनी उसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, वो कहलाएगी उस पॉइंट पर अरीय दिशा। फिर हम बात करते हैं एक और दूसरी वाली, जो मेरी यहाँ पर लाइन है, देखिए इसको मैंने मार्क कर रखा है। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट पी। ये कैसे बनती है? तो ध्यान से सुनना साहब, ये कैसे बनती है? जो हमने अरीय दिशा बना रखी है पी पर, यानी समझने की बात क्या है कि अगर मुझे, पहली बात तो मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ट्रांसफर डायरेक्शन एट पी को बोलते हैं पी पर अनुप्रस्थ दिशा। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्स की हिंदी क्या हुई? अनुप्रस्थ दिशा। बुक को आपको रखना पड़ेगा आगे, बुक को वापस देखना पड़ेगा, सारी इसमें लिखा हुआ है। तो अब जो मैं आपको बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको सुनिए, कि किसी भी पॉइंट पर जो अनुप्रस्थ दिशा खींची जाती है उसके लिए पहले उस पॉइंट पर अरीय दिशा का खींचा होना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे पी पॉइंट पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन बनानी है तो पहले तो मैं ये रेखा बनाऊंगा, जिसको कि मैंने अभी भी क्या बोला, इसको मैं कहता हूं पी पर अरीय दिशा। फिर पी पॉइंट पर इस प्रकार स्केल रखूंगा पी पॉइंट, ताकि एक ऐसी लाइन में बना सकूं जो इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर हो। यानी अब मैंने एक, देखिए ग्रीन कलर में लाइन बनाई, ये लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर बनाई, तो ये कहलाएगी पी पर अनुप्रस्थ दिशा। यानी कि फिर से अनुप्रस्थ दिशा कैसे बनती है? अरीय दिशा के लंबवत बनती है, और ये भी पी से गुजरती है। अरीय दिशा भी पी से गुजरती है और अनुप्रस्थ दिशा भी पी से गुजरती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक और बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, इस पॉइंट पर दो पॉइंट मैंने ले लिए पी क्यू, तो मैं आपको बोलूँ साहब फटाफट मुझे पी पर अरीय दिशा अनुप्रस्थ दिशा बना के बताओ। तो आप क्या करोगे? आप पी पर पहले एक टेंजेंट बना दोगे, सॉरी टेंजेंट नहीं, अरीय अनुप्रस्थ दिशा बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? यस, पोल। आई मस्ट हैव पोल एन इनिशियल लाइन। तो पी पर अनुप्रस्थ दिशा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओ से पी को ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको मुझे आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखिए सिंपल। और पी पर अनुप्रस्थ दिशा बनाने के लिए मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। ये परपेंडिकुलर बन गया, ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? पी पर रेडियल डायरेक्शन, पी पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं क्यू की, क्योंकि ये दिशाएं जो मैंने आपको बताई, ये किसी भी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी बात कर सकते हैं। तो देखिए अब इधर क्यू पॉइंट पर अगर मुझे अरीय दिशा बनानी है तो मैं क्यू पॉइंट को ओ से ज्वाइन करूंगा और फिर इसको आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये कहलाएगी क्यू की अरीय दिशा। और फिर इसी की अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ, जो मैंने अभी जस्ट लाइन बनाई, ये कहलाएगी क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा। मतलब समझने की बात क्या है कि अरीय और अनुप्रस्थ दिशाएं किसी भी पॉइंट के लिए हम उनकी बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, हालांकि आगे मैटर है इसमें,
और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल दिख ही रहा है, हम बात करेंगे इन दिशाओं के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की और इनके फॉर्मूलेस की। ठीक है, इनको हम कहेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले आपको इस लेक्चर को अच्छी तरह से बार बार देखना है और बुक में इसको समझना है, तभी आपको अगला वीडियो इंटरेस्टिंग में लगेगा और समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।